हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेस के बारे में। केमिस्ट्री का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट और वही हम पढ़ रहे हैं। एसिड के बारे में हमने पढ़ा है और नेक्स्ट है कि क्षार के बारे में हम पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे, बेस होता क्या है और इसके टाइप कितने होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे बोलते हैं वो क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी कि एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। अगेन हम वही चीज पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में पूछ सकता है और क्वेश्चन में जो पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारी चीजें और क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे मिल जाएंगी और 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है बट शाम 4 बजे डेली आपको क्लासेस मिल जाएगी हमारे चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कंप्लीट थ्योरी, प्रीवियस ईयर पेपर और साथ ही साथ हम मॉक टेस्ट भी करेंगे ये सब कंप्लीट करने के बाद। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और जो लोग चैनल पे नए हैं, सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको साइंस की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर सेशन पसंद आए तो हम कोई भी चीज ऐसी नहीं बताते हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर रहे या फिर आपके काम की न हो। वही चीज डिस्कस किया जाता है जो कि आपके काम की है, आपके पेपर में पूछा गया है, आपके सिलेबस से है और आपके लिए हेल्पफुल है सीटेट पेपर 2 के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में। ठीक, क्षार यानी कि बेस। बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये बेस जो होते हैं ये टेस्ट में यानी कि स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं यानी कि बिटर होते हैं। बिटर मीन्स कड़वा बोलते हैं। ठीक, कड़वे होते हैं। दूसरा, ये पानी में घुलने पर क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, देते हैं। ठीक, तीसरा कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि क्षार का जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। ठीक, अब ये जो लिटमस पेपर की बात हुई है तो ये एसिड के लिए भी होगा। एसिड के लिए भी हम देख लेंगे कि एसिड का जो होता है, एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, तो इसको कैसे रखेंगे, जो लिटमस वाला है तो इसको हम छलन करके याद रखेंगे, छलन। ठीक, जो क्षार होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है और एसिड का हम कैसे याद रखेंगे, अनिल। ठीक, अनिल जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कैरेक्टर की, क्षार की हम पहचान कैसे करेंगे, इसका स्वाद क्या होता है। अब आ जाते हैं क्षार के टाइप यानी कि प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं क्षार, तो क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे लिखेंगे वीक बेस और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार और यहाँ पे लिखेंगे दुर्बल क्षार। ठीक, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर क्या है कि जब ये जो दुर्बल क्षार होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं यानी कि पानी में वाटर में घुलते हैं तो वीक OH माइनस आयन देते हैं यानी कि कम मात्रा में, यानी कि क्या देते हैं, कम मात्रा में देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, पानी में यानी कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं
यानी कि घुलते हैं, घुलने पर क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग, यानी कि अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखेंगे अधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं। अब इनका एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये वीक बेस में आते हैं। ये क्या करते हैं, जब पानी में घुलते हैं तो कम मात्रा में OH माइनस देते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग OH माइनस देते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है, ये जब एसिड प्लस बेस, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब यहाँ पे एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl ले लेते हैं, और प्लस बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि NaOH ले लेते हैं, ठीक। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा NaCl, जो हम नमक खाते हैं, ठीक है, NaCl मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये एक लैब विधि है, ठीक है। लैब में हमें जब नमक बनाना होता है तो हम इस विधि को अपनाते हैं, लेकिन जो हम नॉर्मल नमक खाते हैं, NaCl जो हम खाते हैं, ये लैब विधि से क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, ठीक है, महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जब महंगा पड़ जाएगा तो कोई लेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, समुद्र से, ठीक है, समुद्र से जो नमक बनता है वो यूज करते हैं। और समुद्र से नमक बनता कैसे है, ये जो समुद्र का जल होता है, समुद्र जल को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है, नमक प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो नमक होता है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, ठीक, अशुद्धियां होती हैं। अब उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि हम क्या करेंगे, पहले ये जो नमक हम प्राप्त किए हैं इसको ले जाएंगे और उसका क्या करेंगे, गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, ठीक है, हीट करके गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, और एकदम गाढ़ा पेस्ट बना करके उसको अचानक से सडनली उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे। जब उसको अचानक से ठंडा करेंगे तो जो गाढ़ा पेस्ट होगा वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में बन जाएगा, और शुद्धियां क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम नमक बनाते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। अब आते हैं सीधी सीधी बात पे, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ेंगे यानी कि अनुप्रयोग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो एप्लीकेशन है उसमें 4 एप्लीकेशन है, ठीक है, 4 एप्लीकेशन है, जिसमें हम चारों को पढ़ेंगे। पहला क्या है, एसिडिटी जब हो जाती है, एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी आपको कैसे होती है, जब हमारे पेट में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये कब होता है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा खाना खा लेते हैं, खाने की वजह से, या फिर आप कम खा रहे हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा या भूखे हैं या फिर खराब खाना खा लिए हैं, ठीक है, तब भी जैसे कि क्या होता है, जब हम सेम टाइप में खाना खा रहे होते हैं
हमेशा हमारा टाइम फिक्स है और उस टाइम हम खाना नहीं खाएंगे तो भी क्या होता है, HCl सीक्रेट होगा उसी टाइम जिस टाइम हम खाना खाते हैं। तो खाना न खाने की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है और ज्यादा खाना खाने की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है, खराब खाना खाने की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। तो ये क्या होता है, एसिडिटी का मतलब कि जो HCl है जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड की मात्रा जब पेट में ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, एसिडिटी होती है। लेकिन जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम, एसिडिटी को खत्म करने के लिए, एसिडिटी मतलब कि एसिड की मात्रा हो जाती है, बढ़ जाती है और एसिड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वहां पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया का एप्लीकेशन यहाँ पे कैसे होगा, जब यहाँ पे बेस हम अप्लाई करेंगे या फिर बेस हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे या फिर बेस हम अपने पेट में लेंगे तो क्या होगा, इस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, यानी कि सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो जो एसिड है, एसिड के साथ हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। ठीक है, एसिड को खत्म करने के लिए एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का ट्वाइस। ठीक है, और आपका डाइजीन हम लेते हैं, डाइजीन लेते हैं और बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3। ठीक है, तो बेकिंग सोडा ये सब क्या है, एंटासिड है। ठीक, जो कि क्या करते हैं, एसिड को चेंज कर देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर में। ठीक है, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे अनुप्रयोग कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ठीक, एसिड जो होता है यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो हम भी स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो एसिड को तो खत्म करेगा ही करेगा, हमारे क्या करेगा, हमारे जो पेट की दीवार है उसको भी खराब कर देगा, क्योंकि जो बेस होता है, ये बेस होता है, ये भी कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, संक्षारण, ठीक है, संक्षारण प्रकृति का होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है, जो कि क्या करेगा, मेटल है यानी कि धातु है, हमारी स्किन है, मार्बल है, उसको क्या करेगा, उसको हानि पहुंचा देता है अगर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे तो। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं और वीक एसिड भी यूज करते हैं खाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ये बेसिक जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग तो है ही, HCl जो है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे पेट में है तो हमारे पेट में कुछ मात्रा में वाटर है तो उसमें डिजोल्व होकर के वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तनु हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे वीक ये हो जाता है, इसलिए हम वीक बेस भी अप्लाई करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, सॉल्ट और वाटर बन जाए और हमें क्या मिले, आराम मिले। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, शुगर, वो कैसे होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे शुगर। शुगर जब हम खाते हैं तो वो क्या होता है, माउथ के बैक्टीरिया जो होते हैं, माउथ के बैक्टीरिया, जैसे हमने रात में कोई मीठी चीज खाई और सो गए तो माउथ के बैक्टीरिया जो होते हैं उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे दांत का जो ऊपरी भाग है जिसे एनामिल बोलते हैं, एनामिल क्या होता है, क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है। ठीक, खराब होने लगता है। अब इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सही करने के लिए हम यूज करते हैं एक पेस्ट, जो कि क्या होता है, जिसमें होता है क्षार, यानी कि जिसमें होता है बेस। और जब हम इस पेस्ट को यूज करते हैं तो हमारा जो क्षय होता है, एनामिल खराब होता है, वो सही हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूज होता है क्या, उदासीनीकरण की अभिक्रिया यूज होती है। अब ये जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा तो हमें क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, जैसे कि हमने क्या करा, शुगर खाया, वो क्या होगा, एसिड में चेंज करेगा। और ये कब खराब करेगा, जब इसका पीएच, जो एसिड का जो पीएच है वो 5 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 5 से कम होगा तब ये एनामिल को खराब करना स्टार्ट कर देगा, दांत का जो ऊपरी भाग है। ठीक है, एनामिल क्या है, दांत का ऊपरी भाग।
ऊपरी भाग। ठीक है, तो हमें वो पेस्ट यूज करना चाहिए जिसमें बेस हो और वो क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा एसिड के साथ और हमारा दांत क्या खराब नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। थर्ड, जैसे कि जब चींटी काटती है, ठीक है, इन यानी कि चींटी जब काटती है तो उसमें क्या होता है, एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं फार्मिक एसिड। ठीक है, फार्मिक एसिड। अब ये एसिड क्या करेगा, एसिड हमें नुकसान पहुंचाएगा, फार्मिक एसिड होता है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए हम कैलामाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो कि क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बना देगा, वो कैलामाइन सॉल्यूशन बना देगा, जो कि क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज कर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज कर देगा। ठीक है, एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर में चेंज कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। ठीक है, आराम मिल जाएगा। तो ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। फिर आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है, केमिकल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, रासायनिक उर्वरक में, रासायनिक उर्वरक में, रासायनिक उर्वरक में भी क्या होता है, जो यूज होता है न्यूट्रल रिएक्शन का। बारिश होती है तो हमने पढ़ा था कि एसिडिक रेन यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है, एसिड रेन होती है, वो क्या करता है, वो जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनको नुकसान करेगा। ठीक है, उनको नुकसान करता है। जो नदी तालाब है उसमें जो अम्ल का पानी आएगा उसको भी खराब करेगा, किसको, नदी तालाब। ठीक, जो मिट्टी होती है, मिट्टी, मिट्टी को भी क्या करेगा, खराब करेगा। ठीक है, उसकी उर्वरता, जो उपजाऊ मिट्टी है उसको क्या बना देगा, बंजर, क्योंकि उसमें होता है अम्ल, जो कि क्या करता है, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी को बना देता है बंजर। नदी तालाब में जब अम्ल का पानी जाएगा तो पशु जो पीते हैं, जो पशु नदी तालाब का पानी पीते हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, और जो जंगलों में पशु रहते हैं उनके स्किन को खराब करेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे हानिकारक इफेक्ट हैं जो कि अम्लीय वर्षा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें होगी, इसमें से मिट्टी जो होती है जिसमें क्या हो जाता है, अम्ल की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। लेकिन इसको इसको उपजाऊ बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे स्लैक्ट, स्लैक्ट लाइम। ठीक है, स्लैक्ट लाइम यूज करेंगे। स्लैक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि क्या करता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, जिससे भूमि क्या हो जाती है, फिर से उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, उपजाऊ हो जाती है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे बुझा चूना कहते हैं, बुझा चूना कहते हैं। ठीक, या फिर लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर। जो पान लोग खाते हैं, पान या खैनी, उसमें इसी बुझा चूना का भी यूज होता है। पान, खैनी, इन सब में बुझा चूना का यूज होता है। जो चूना होता है, चूना पत्थर, CaO जिसका फार्मूला होता है, चूना पत्थर, तो ये चूना पत्थर को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, इसमें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये देता है हीट। ठीक है, बुलबुले के साथ हीट निकलती है और ये चेंज हो जाता है बुझे चूने में। ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है और उसे हम यूज करते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने में। ठीक है, तो इतनी ही चीजें थी हमारे आज के सेशन में। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।